पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि दो से ज़्यादा चार्ज हैं उसके लिए। देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें इट मीन्स वर्क डन, कि हमने यहाँ पे 3 चार्ज लेके करेंगे इसको, अभी 3 चार्ज लेके उनको इन्फिनिटी से किसी एक सिस्टम पे एक जगह पर लेके आएंगे, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेट अस कंसिडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखे इस फिगर में। हालांकि अभी यहाँ नहीं इनको लेके आएंगे हम, इस साइड से या इस साइड से कहीं से भी लेके आएंगे, तब उसको लेके आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद, इस पोजीशन पर आने के बाद इनके आपस में डिस्टेंस क्या क्या है, देखिए। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज़ R12, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 है। Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R23 और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R31। वर्क डन टू अरेंज दी चार्जेस, इनको ऐसे अरेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसके लिए समझिए, पहले देखिए, अपने को पता है कि साइड में एक बार देख लीजिए कि W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। अब किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को जनरली हम 1 कूलम लेते हैं, तो उसको लेके कहाँ से आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। यानी कि यहाँ क्या लिखता है आप, चेंज इन पोटेंशियल, जहाँ लेके आएंगे सपोज कीजिए वहाँ पोटेंशियल V है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है आपका, 0 होता है। इट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू QV, वर्क डन QV के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ आपका +1 कूलम चार्ज है और अगर 10 कूलम हो जाए तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10V हो जाएगा, 10 कूलम चार्ज है तो यानी कि, और Q चार्ज को अगर आप लेके आ रहे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। ये तो आपको जस्ट बताने के लिए कि इसको आपको ऐसे ऐसे करना है। अब देखिए, इन चार्जेस को यहाँ लेके आना, सबसे पहले किसको लेके आएंगे, Q1 को हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से। अब Q1 को इन्फिनिटी से कहीं से लेके आएंगे तो यहाँ तो कोई भी चार्ज पहले है ही नहीं जो इसको रिपेल करे, अट्रैक्ट करे। इट मीन्स Q1 को लेके आने के लिए आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 टू पॉइंट A, ये मान लीजिए आपका पॉइंट A है, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो Q1 को A पर लेके आने के लिए आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं पहले, इससे पहले। उसके बाद वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 इन प्रेजेंस ऑफ Q1। अब Q2 को लेके आएंगे तो वहाँ क्या है, Q1 पहले आया पड़ा है। अब Q2 को लेके आएंगे कहीं से तो यहाँ Q1 तो बैठा है, इट मीन्स Q1 का क्या होगा, पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना भी है वो देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ Q1 टू पॉइंट B, टू पॉइंट B पे लेके आने के लिए तो वर्क क्या करना पड़ेगा, W2 करना पड़ेगा। मान लीजिए Q2 को लेके आएंगे, किसके इक्वल होगा, Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B। कि पॉइंट B पे पोटेंशियल क्या है, और पॉइंट B पे पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण है। तो क्या लिखेंगे, देखिए, W2 इज इक्वल टू Q2 चार्ज को लेके और पॉइंट B के ऊपर Q1 के कारण जो पोटेंशियल है क्या होगा आपका, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R12, बीच की डिस्टेंस। यही तो फार्मूला था आपका, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यही तो फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को लिख दिया हमने। ये क्या किया काम, W2 किसके लिए हो गया, जब आप Q2 को लेके आएंगे पॉइंट B पे। ऐसे ही जब Q3 को लेके आएंगे, अब Q3 को लेके आएंगे, Q3 को कहीं से भी लेके आ रहे हैं दूर से,
Q3 को अगर लेके आएंगे तो Q3 को लेके आएंगे तो उस टाइम पर 2 का पोटेंशियल होगा, किसका होगा, Q1 का भी होगा और किसका होगा, Q1 और Q2 दोनों का पोटेंशियल होगा पॉइंट C पे, यानी कि दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए लिखते हैं फिर क्या, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 in presence of Q1 and Q2 to पॉइंट C पे लेके आएंगे। वो क्या बनेगा, इसको हम मान लीजिए W3 का देते हैं। किसको लेके आ रहे हैं, Q3 को। पोटेंशियल किस पॉइंट पे, C पे। अब C पे पोटेंशियल 2 के कारण है, Q2 के कारण भी और Q1 के कारण भी। तो W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू पोटेंशियल Q1 के कारण क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, R31 प्लस Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चार्ज आपका क्या है, Q2 है चार्ज, अपॉन डिस्टेंस R23 ये हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन R23। ये वर्क किसके कारण हुआ, W3 कहेंगे हम इसको, W3। ये जब आप Q3 को लेके आए तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा आपका, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो अपना 0 था, W2 हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट निकाल रखे ना ऊपर, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 ये निकाला था भी, ये रहा ये वाला, ये पूरा इसको रख देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपका हो जाएगा Q3 Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन R23 जोड़ दिया इनका सबको। अब थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से दिखा देंगे इसको वर्क डन को, और क्या हो जाएगा सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन, अंदर क्या आएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस लास्ट वाले को पहले लिख लेता हूँ इसको, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31। ये कंप्लीट आपका।